हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक नामक चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अध्याय का पहला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प सही है, तो सही उत्तर का चयन करके आपको लिखना है। पहला है संश्लेषित रेशे हैं। क्या है संश्लेषित रेशे? का ऑप्शन है पौधों से प्राप्त रेशे, ख है जंतुओं से प्राप्त रेशे, ग विकल्प है रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे, घ है उपरोक्त सभी। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आपने अध्याय में पढ़ा है, तो इसका सही उत्तर है रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे। इसको कहते हैं संश्लेषित रेशे, जो केमिकल से बनते हैं, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से नहीं प्राप्त होते। दूसरा है कंघियाँ बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है। क विकल्प है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ख है थर्मोप्लास्टिक, ग है क तथा ख दोनों, घ है क तथा ख दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग कंघियाँ बनाने में होता है। तीसरा है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क है टेफ्लॉन से, ख है मेलामाइन प्लास्टिक से, ग है बेकेलाइट से, घ है थर्मोप्लास्टिक से। तो इसका सही उत्तर है मेलामाइन प्लास्टिक से। मेलामाइन प्लास्टिक पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आग बुझाने वाले कर्मचारी इससे बने वस्त्र पहनते हैं। इसे फायर प्रूफ ड्रेस भी कहा जाता है। चौथा है कृत्रिम रेशम है। क है नायलॉन, ख है पॉलिएस्टर, ग है रेयॉन, घ है एक्रेलिक। राइट आंसर है रेयॉन। प्राकृतिक रेशम की तरह ही चमकता है रेयॉन का धागा। पांचवा है पीईटी पेट है एक प्रकार का। क है नायलॉन, ख है पॉलिएस्टर, ग है रेयॉन, घ है एक्रेलिक। सही उत्तर है पॉलिएस्टर। अगला प्रश्न है कॉलम क के दिए पदों को कॉलम ख के दिए गए वाक्यों से मिलाइए। यहाँ पर उत्तर मैच करके बताया गया है। प्रश्न आप बुक से देख सकते हैं, मैचिंग वाला क्वेश्चन। रेयॉन किसे कहते हैं? काष्ठ लुगदी का उपयोग करके तैयार होता है रेयॉन। नायलॉन पैरासूट तथा रस्सी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। पॉलिएस्टर कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। थर्मोसेटिंग ऐसा प्लास्टिक है जिसे ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से राइट मैचिंग करके यहाँ पर आंसर दिया गया है। प्रश्न तीसरा है नायलॉन रेशों से निर्मित ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हो। यहाँ उत्तर में लिखा है, पहला है पैरासूट, दूसरा है रस्सी, तीसरा है मछली पकड़ने का जाल। ये चीज़ें नायलॉन रेशों से बनी होती है। प्रश्न 4 है खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पेट से बने पात्रों के उपयोग के कारण लिखिए। यहाँ पर पेट का फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट। इससे जो बने बर्तन हैं उसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि पेट के पात्र हल्के और मजबूत होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए भोजन सुरक्षित रहता है। ये आसानी से टूटते नहीं हैं तथा टिकाऊ होते हैं। ये प्लास्टिक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते भोजन के साथ, इसलिए भोजन इसमें सुरक्षित रहता है, खाने योग्य रहता है। इसलिए खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पेट से बने बर्तनों का उपयोग होता है। प्रश्न 5वां है संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, संश्लेषित रेशों के उपयोग से प्राकृतिक रेशों और लकड़ी की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे पेड़ों की कटाई कम होती है तथा वनों का संरक्षण होता है। इसलिए संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। प्राकृतिक रेशे में कपास, जूट और ऊन के लिए भेड़, बकरी आदि का जो उपयोग होता है। पेड़ों की कटाई करके जो प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं, संश्लेषित रेशे का उपयोग करने पर प्राकृतिक रेशों का प्रयोग कम किया जाता है, जिससे लकड़ी का, वनों का संरक्षण होता है, उसकी कटाई कम होती है। संश्लेषित रेशे वे हैं जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है। अगला है इन्हें भी करिए। पहला है भारत में अलग अलग मौसमों में पहने जाने वाले कपड़ों के आधार पर सारणी को भरें। यहाँ पर तालिका दी गई है जिसमें आपको भरना है, मौसम है और उसमें पहने जाने वाले कपड़े हैं
और किस पादप या जंतु या कृत्रिम रेशे से वे कपड़े बने होते हैं। तो यहाँ लिखना है बरसात का मौसम है, ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तीनों मौसम में कौन से कपड़े पहने जाते हैं और वो किससे बनते हैं उसको आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है बरसात में रेनकोट पहना जाता है जो कृत्रिम रेशा या नायलॉन से बनता है। ठंड में स्वेटर पहने जाते हैं जो जंतु रेशा या ऊन से बनता है, भेड़ बकरी आदि के ऊन से बनता है। गर्मी में सूती कपड़ा पहना जाता है जो पादप रेशा या कपास से बनता है। अगला प्रश्न है पाठ के अंदर का, पहला है कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। उत्तर है जो रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर है, रेयॉन है, नायलॉन है, ये सब रेशे जो है वो संश्लेषित रेशे हैं। प्रश्न दूसरा है रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्यों। उत्तर है संश्लेषित रेशों के कपड़े गर्मी से पिघल जाते हैं, यदि आग लग जाए तो ये शरीर से चिपक जाते हैं और गंभीर जलन पहुंचा सकते हैं, इसलिए रसोई घर में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। प्रश्न तीसरा है छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं बहुत सी छोटी छोटी रासायनिक इकाइयाँ एकलक मोनोमर आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला बनाती है जिसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। उदाहरण है एथीन की अनेक इकाइयाँ मिलकर पॉलीथीन बनाती है, जैसे मोतियों को धागे में पिरोकर माला बनती है उसी प्रकार छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती है। पॉलीथीन आप सभी जानते हैं, झिल्ली का प्रयोग आप करते हैं सामान कैरी करने के लिए, वो भी पॉलीथीन का बना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पाठ में आए सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने समझा दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।